की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राव नरेंद्र को बनाया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, एक बार फिर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब संगठन निर्माण के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष, जिसको लेकर जो सैनी सरकार है वो सवाल खड़े कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद भी होता है। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि 37 विधायकों में से कांग्रेस के पक्ष में और खासकर हुड्डा के पक्ष में तकरीबन जो विधायकों की संख्या है विपक्ष में 32 से ज़्यादा है। तो ऐसे में ये तो तय था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फिलहाल कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब नया प्रदेश अध्यक्ष जरूर मिला है कांग्रेस को। क्या रफ्तार पकड़ेगी कांग्रेस, क्या लोगों में विश्वास बना पाएगी, क्योंकि राव नरेंद्र को जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की? ये सवाल बरकरार है, ये बड़ा सवाल है। पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जो इंतजार था, जिस बात का इंतजार था, वो अब इंतजार खत्म हो गया। राव नरेंद्र को नया कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और भूपेंद्र हुड्डा, जिनके नाम की चर्चा थी, उनको बड़ी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की, जो चर्चाएं भी चल रही थी कि उन्हें बनाया जाएगा। क्या जानकारी है? स्वरूप, भूपेंद्र हुड्डा फिर एक बार ताकतवर होकर उभरे हैं। हालांकि उनके खिलाफ बहुत सारी बातें चल रही थी कि जो एंटी गुट था वो दबाव बना रहा था कि इनकी वजह से ही सरकार हाथ से आते आते फिसल गई। तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आक्रोश भी था पार्टी में, और बताते हैं कि ये शायद प्रचार था या सच था कि कई लोग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, कुछ बड़े नेता, वो शर्त रख रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा को साइड लाइन करो, तब हम पार्टी में वापसी करेंगे। तो इस तरह की बातें भी आई थी। लेकिन ये नाम पिछले 10 दिन से चल रहे थे, राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा का तो खैर क्या बताएं, वो तो 37 विधायक जो जीत कर आए, उनमें 31 तो जो ऑब्जर्वर आए थे कांग्रेस के, अशोक गहलोत थे, अजय माकन थे। जब चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा की, तब ऑब्जर्वर 3-4 आए थे, दिल्ली से गए थे चंडीगढ़। उन्होंने एक 1-to-1 बात की थी। जो जीत कर कांग्रेस के 37 आए थे, 37 में 31 तो तब भी उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया था कि नेता प्रतिपक्ष हुए, उनको अनुभव है, वो सबको एकजुट रख सकते हैं। दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा का नाम तो चलो क्लियर हो गया, लेकिन जो विरोधी गुट था उनको झटका माना जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा को फिर से जिम्मेदारी देना, बड़ी जिम्मेदारी। राव नरेंद्र की जहां तक बात है, वो भी भूपेंद्र हुड्डा के ही करीबी हैं। जैसे उदय भान थे, ऐसे ये हैं। एक दिलचस्प बात सौरभ ये जरूर है कि ये दक्षिण हरियाणा से आते हैं। राव नरेंद्र सिंह दक्षिण हरियाणा से आते हैं। दक्षिण हरियाणा पे दाव खेला है, क्योंकि बीजेपी की 3 बार सरकार बनी है। 2 बड़ी वजह रही उसकी। एक तो जीटी रोड बेल्ट का बीजेपी के साथ खड़ा होना भी लोकसभा चुनाव विधानसभा में, और दूसरा दक्षिण हरियाणा से बीजेपी को काफी सीटें मिलती है। राव इंद्रजीत ये काम करिश्मा कर दिखाया 3 बार उन्होंने। तो दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही हैं, लेकिन अब बीजेपी मजबूत है, तो लगता है कोशिश करी है कांग्रेस हाथ पैर मारने की। तो दक्षिण हरियाणा का फैक्टर लिया गया। और दूसरा, मेरे को लगता है इनकी ट्यूनिंग सही रही, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के करीबी लोगों में राव नरेंद्र सिंह, तो ये माना जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव अब भी काम आया, जिस तरीके उदय भान को बनवाने में उनकी भूमिका थी। हालांकि आलोचना कुछ लोग कर रहे हैं कि ये जोड़ी चल नहीं पाएगी, जिस तरह के हालात है, बीजेपी बहुत आगे निकल गई, तो कई तरह की। लेकिन विरोधी पक्ष है वो भी मुखर है। अब ये नई जिम्मेदारियां मिली है, देखते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो नाम ही अनाउंस हुए हैं। अगले 1-2 महीने में ये जोड़ी क्या कर दिखाती है, कितना विश्वास जगाती है, असंतुष्ट गुट शांत होता है या और मुखर होता है, बहुत सारी चीजें देखनी है अभी। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।